भारत देश जो है धर्म, परंपरा और सनातन धर्म का समावेश है, जहाँ पर निरंतर कई अविरल धारा बहती रहती है। सनातन धर्म की बात होती है, धर्म की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की भी बात होती है। और आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत देश की बात करें तो भारत देश में भी धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन तक पहुंचा हुआ है। और आज हम इसी धर्म पर बात करेंगे, कोई राजनीति की बात इस चर्चा में नहीं होगी। आज हमारे साथ धर्म के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पिरिचुअल लीडर महाराज रितेश्वरानंद जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर धर्म की परिभाषा क्या है। महाराज जी, हम कहते हैं धर्म 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 के नाम पे लड़ाइयाँ भी हमने होती देखी है। आखिरकार धर्म की परिभाषा क्या है? एक सुंदर जीवन जीने की कला, विधि और प्रेम की निधि जिससे प्राप्त होती है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, धर्म में कोई बहुत बड़े सिद्धांत नहीं है। जिससे मानव का जीवन सुगम हो, सुंदर हो, वो आंतरिक रूप से प्रसन्न हो, आह्लादित हो और स्वयं आह्लादित होकर जहाँ जाए वो प्रेम और आनंद बांटता रहे, यही धर्म का काम है। मैं जो है आपकी बातें सुनते रहती हूँ, आप जो बातें कहते हैं, आप हमेशा ये कहते हैं कि अध्यात्म ये कहता है कि किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यदि ये लोगों में बुराइयां हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो आखिर त्याग करने का क्या दूसरा कोई तरीका है? मैंने ऐसा कहा है कि हमारी बचपन से आदत होती है पकड़ने की। हम जब बच्चे होते हैं मुट्ठी बंद करके आते हैं, फिर माँ का दुग्धपान करते हैं, फिर बचपन से कुछ न कुछ ये दो सब कुछ चाहिए हमको। तो बाद में जब अचानक धर्म कोई पढ़ाने हमको आता है, धर्म की शिक्षा देने में, ये त्यागो ये त्यागो ये त्यागो ये त्यागो, तो बोलता है इतना तो त्याग नहीं पाएंगे, धर्म ही त्याग देते हैं। तो मैंने ये कहा कि कुछ त्यागना नहीं है, आप अभी थोड़े क्षुद्र हो, आपको विराट बनना है। तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों पकड़ने का इतना अच्छा आपके पास आइडिया है, तो एक बड़ी चीज़, बड़े कृष्ण को क्यों नहीं पकड़ लेते, बड़े राम को क्यों नहीं पकड़ लेते। मैंने कहा व्यापक तौर पर पकड़ना सीखिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अभी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के आप दुखी हैं, आप एक विराट चीज़ को पकड़ लीजिए तो आपके सारे दुख कम हो जाएंगे, और यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। एक अंतिम सवाल है मेरा महाराज जी, जैसे जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मांतरण की बात उठ रही थी, और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि धर्म का अंतरण नहीं होता है, मतों का अंतरण होता है। तो लोग जो अपने मतों को दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, दूसरी जगह पर उसका अंतरण कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसे कौन से काम हो सकते हैं सनातन धर्म की, या मैं धर्म की बात करूँ, कि ये मतांतरण होने से रोका जा सके? मतांतरण समाज के लिए अच्छा नहीं है, और कई प्रदेशों में आपने देखा होगा कि बाद में ये हिंसा का कारण बनती है। मनुष्य का विकास जरूरी है, मनुष्य के भीतर में आह्लाद आनंद जरूरी है। वो उसका बाह्य विकास और आंतरिक विकास, आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास दोनों होना जरूरी है। पर उसके लिए मत परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है? मत तो एक ही है, धर्म भी एक ही है। हम सब ईश्वर की संतान हैं और सबसे श्रेष्ठ कृति हैं, मनुष्य रूप में हम आए हैं। तो मत ये कोई राजनीतिक दल नहीं है कि मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ। हम मनुष्य हैं और सभी एक ही दल के हैं। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, पूरी मानवता को अपना कुटुंब मानते हैं। इसलिए मतांतरण एक अभिशाप है। हम सब एक दूसरे की सेवा करें, खुलकर रोटी कपड़ा मकान दें, उन्हें धार्मिक शिक्षा दें, उनके हृदय में परिवर्तन हो, उनके मन के ऊपर उनका नियंत्रण हो, वो इंद्रियों से ऊपर उठें और आत्मवंत होकर जिएं। इसके लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। हम अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मतांतरण करवाएंगे तो हिंसा बढ़ेगी और एक दूसरे को खाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। हम बड़े हो जाएं, वो छोटा हो जाए, ये सनातन संस्कृति नहीं मानता। सनातन संस्कृति ऐसा मानता है जो छोटे हैं वो और बड़े हो जाएं, जो बड़े हैं वो और बड़े होते जाएं। हम सिर्फ बड़ा करते हैं, हम छोटा नहीं करते। तो देश के उसमें निकले हुए, शहर पे निकले हुए, और बात करें यदि एक अच्छी राम राज्य की बात जो महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, राम राज्य मतलब होता है सुचारू राज्य चलना, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिल सके, निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, और साथ ही साथ रामराज हो जहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त देश हो हमारा। ऐसी संकल्पना करके रितेश्वर महाराज जी रायपुर के यहाँ पर आगमन किए हुए हैं, और इन्हीं बात जो हुई हमारे धर्म को लेकर चर्चा हुई, एक सार्थक चर्चा हमारे साथ हुई है। और इस चर्चा को और भी सफल बनाने के लिए मेरे सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ डॉक्टर अंबिका मिश्रा की खास रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।